फाइनेंशियल अर्थमेटिक के दूसरे सेशन में हम कैलकुलेट करना सीखते हैं प्रॉफिट या लॉस या फिर इनकी परसेंटेज। तो हम एक मिसाल से समझ लेते हैं कि हमारे पास मिसाल है, वॉच इज़ बॉट फॉर ₹250। एक घड़ी वो 250 रुपये में ख़रीदी गई एंड सोल्ड फॉर ₹300 और 300 रुपये में बेची गई। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो आपने या तो प्रॉफिट मालूम करना है या लॉस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। हम देखते हैं कि जो हमारी कास्ट प्राइस है यानी कीमत ख़रीद है वो हमारी 250 है और हमारी SP यानी कीमत फ़रोख्त 300 रुपये है। यानी हमने चीज़ कम रुपयों में ख़रीदी है और ज़्यादा में बेची है, तो हमें यकीनन फ़ायदा हुआ है। एज़ वी सी SP इज़ ग्रेटर दैन CP, सो इट इज़ प्रॉफिट। बिल्कुल ये प्रॉफिट है। अब हम प्रॉफिट मालूम कैसे करेंगे? प्रॉफिट मालूम करने का फार्मूला है SP माइनस CP, यानी जो कीमत फ़रोख्त है आपकी उसमें से आपने कीमत ख़रीद माइनस कर देनी है। तो 300 माइनस 250, हमारे पास जवाब आ गया 50। तो प्रॉफिट हुआ हमें ₹50। एक और मिसाल हम देख लेते हैं कि आमना बॉट अ डॉल फॉर ₹475। आमना ने गुड़िया 475 रुपये में ख़रीदी है एंड सोल्ड इट फॉर ₹425 और उसने इसको बेचा है 425 रुपये में। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस एंड परसेंटेज। आपने बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और कितना हुआ है, और परसेंटेज भी निकालनी है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। CP है 475, SP है 425। तो हम देखते हैं कि जो कीमत फ़रोख्त है वो कम है और कीमत ख़रीद ज़्यादा है, तो हमें नुकसान हुआ है क्योंकि CP इज़ ग्रेटर दैन SP, तो लॉस होता है। अब लॉस का फार्मूला क्या है? लॉस का फार्मूला है CP माइनस SP। तो 475 यानी कीमत ख़रीद में से 425 यानी कीमत फ़रोख्त माइनस कर देंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 50। तो इसका मतलब है कि लॉस हुआ है ₹50। ये तो हो गया लॉस। अब हमने लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला है 100 मल्टीप्लाइड बाय लॉस डिवाइडेड बाय CP, यानी कास्ट प्राइस के हिसाब से ही हम लॉस या प्रॉफिट को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो हमेशा लॉस परसेंटेज का फार्मूला होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय लॉस डिवाइडेड बाय CP, और अगर यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज होता तो फिर हम निकालते 100 मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP। अब इस केस में हमने 100 मल्टीप्लाइड बाय लॉस की जगह 50 को कर दिया और CP जो हमारे पास था 475, इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जवाब आया 10.52%। तो इस तरह परसेंटेज में हमें लॉस हुआ है 10.52%। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं कि नजमा बॉट अ हाउस फॉर ₹750,000। नजमा ने 7.5 लाख रुपए का एक घर खरीदा है एंड सोल्ड इट फॉर ₹800 और उसने इसे 800,000 और उसने इसे 8 लाख रुपए में बेच दिया है। फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। हमने उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है या लॉस परसेंटेज निकालनी है। अब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने से पहले हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज वी फर्स्ट हैव टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है। कास्ट प्राइस है 7.5 लाख और जो SP है कीमत फ़रोख्त है SP सेल प्राइस वो है 8 लाख रुपया। तो हमने चीज़ कम में ख़रीदी और ज़्यादा में बेची तो हमें फ़ायदा हुआ है। अब प्रॉफिट हुआ कितना है? SP माइनस CP। 8 लाख रुपये में से 7.5 लाख रुपये निकाले तो 50,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है नजमा को। अब हमने मालूम करना था प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला 100 मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 6.67%। तो इस तरह नजमा ने जो 7.5 लाख रुपए का घर ख़रीदा और 8 लाख रुपए में बेचा और जिस पर उसको 50,000 रुपये का मुनाफा हुआ, उसकी अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो वो हमारे पास होता है 6.67%।